नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। आज की सबसे बड़ी शॉकिंग खबर से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सदमा लगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का बुधवार सुबह एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। यह घटना 28 जनवरी को हुई, जब अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां वे जिला परिषद के चुनावों के लिए प्रचार करने वाले थे। दोस्तों, यह घटना बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुई। बम्बार्डियर लीयर जेट 45XR नामक ये प्राइवेट जेट, जो VSR एविएशन द्वारा संचालित था, खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण रनवे से फिसल गया। आग लगने के बाद विस्फोट हुआ। विमान में अजीत पवार के अलावा उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट इन कमांड सुमित कपूर, सेकंड इन कमांड शांभवी पाठक सवार थे। दुर्भाग्य से सभी पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान में विस्फोट की आवाज सुनाई दी और धुएं का गुबार उठा। इस घटना की जांच शुरू हो चुकी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया, जो दुर्घटना के कारणों का खुलासा कर सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैल रही है, जैसे विकिपीडिया पर अजीत पवार की मौत की जानकारी क्रैश से पहले अपडेट हो गई थी, जिससे साजिश की थ्योरी उभर रही है। विपक्षी नेता ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। वहीं अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने कहा, यह महज एक हादसा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। क्या है, मोरर रेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं, और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजीत पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड की। 29 जनवरी 26 को हैशटैग अजीत पवार पूरे भारत में टॉप ट्रेंड कर रहा है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं, उनके पुरानी पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अजीत पवार की आखिरी पोस्ट, जो एक्स पर क्रैश से कुछ घंटे पहले की लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि की थी, वायरल हो रही है। एक पुरानी पोस्ट दोबारा शेयर हो रही, जहां उन्होंने महिला पायलटों की तारीफ की थी। विडंबना देखिए, इस क्रैश में को पायलट एक महिला थी। जो दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। मैंने कहा ना कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब उन्होंने जो हमने फैसले लिए, निर्णय लिए समाज हित के लिए, तब अजीत दादा अर्थ मंत्री थे, तो उनका भी काफी योगदान उसमें रहा है, ये कोई नहीं भूल सकता। देखिए, बहुत ही एक दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे, और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ।
अजीत पवार जी एक बहुत ही बड़े नेता थे, बहुत एक्टिव नेता थे। विकास से उनका बहुत बड़ा नज़दीक का संबंध था। और अजीत पवार जी मतलब वहाँ जिला पंचायत के प्रचार के लिए वहाँ पर बारामती जा रहे थे और विमान का जो क्रैश हुआ है उससे हमारा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र का एक बहुत एक्टिव नेता हमने खो दिया है और हमारे महायुति का बहुत ही सिंसियर नेता के रूप में वो हमारे साथ हमेशा रहे। बहुत दुखद, महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। रिएक्शंस की बात करें तो पूरा देश सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार को राज्य के विकास में योगदान देने वाला नेता बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने उन्हें खंबीर नेता कहा और श्रद्धांजलि दी। क्रिकेटरों के लिए भी इससे बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है और सारे क्रिकेटर एक के बाद एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कभी सांप्रदायिक विभाजन नहीं फैलाया। उनके समर्थक कह रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति अब रंगहीन हो जाएगी। कुछ यूजर्स जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कई बस RIP लिखकर शोक मना रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रोसेशन रूट बदलना पड़ गया। अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार और 2 बेटों पार्थ व जय को पीछे छोड़ गए। ये घटना न सिर्फ राजनीतिक खालीपन पैदा कर रही है, बल्कि एविएशन सेफ्टी पर भी सवाल उठा रही है। हमारी संवेदनाएं अजित पवार के परिवार समर्थकों के साथ है। ज्यादा अपडेट के लिए आचरण के साथ जुड़े रहें। आज की ट्रेंडिंग में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।